नमः शिवाय। पराशक्ति ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र की ओर से मैं आचार्य आशीष शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। तत्व प्रेमियों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर एक के जीवन में एक बहुत पूर्ण स्थान रखता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति को अनायास डर बहुत रहता है। अचानक किसी भी चीज़ से वो घबरा जाते हैं। कोई भी एक न्यूनतम नई स्थिति उनके सामने जब उत्पन्न होती है तो उन्हें घबराहट होनी शुरू हो जाती है। किसी निर्जन स्थान में जाते हैं तो उन्हें अनायास एक अंदर भय बना रहता है। वास्तव में हमें क्यों लगता है डर? वह क्या कारण है जिस वजह से हमें अनायास डर का हमारे अंदर समावेश बना रहता है? एक और आप देखेंगे बहुत से ऐसे वीर व्यक्ति भी होते हैं, ऐसे धीर गंभीर व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें कहीं किसी निर्जन स्थान में जाने में या कहीं अकेले भी जाने में उन्हें कोई भय नहीं लगता। और एक और किसी और को भी आप देखते होंगे कि जिनको आप अकेले नहीं छोड़ सकते। अकेले रहने पर उन्हें बहुत आंतरिक भय महसूस होता है। क्या कारण हो सकता है? हालांकि अपने विषय में अपने किसी भी निर्णय में पहुंचने से पहले आप अपनी कुंडली का आकलन किसी भी श्रेष्ठ ज्योतिष से जरूर करवाएं, ताकि आपको उसकी विशेष सूचना प्राप्त हो जाए कि आपके जीवन में अगर इस प्रकार का समावेश बन रहा है, आपको डर लग रहा है, व्यर्थ का भय मन में वास करता है, तो उसका क्या कारण है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा आज विषय है, इस विषय को आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। कई बार ज्योतिष में कुंडली के अंदर देखा जाता है कि सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है। सूर्य जब तुला राशि पर स्थित होता है तो वह नीचस्थ कहलाता है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है? हमारे अंदर आत्मबल की कमी सूर्य जब नीच का होता है तो देखा जाता है कि आत्मबल की विशेषकर कमी रहती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का स्वामी है। कोई भी कार्य आप अपने जीवन में जब करते हैं तो उसे आत्मीय रूप से सबसे पहले अंतर्मन में उसकी आप गणना समझ लीजिए, उसके विषय में जागरूकता आपके अंतरात्मा के माध्यम से आपको मिलती है और फिर उसी को प्रेरणा भाव में लेकर प्रेरणा स्रोत के रूप में कहीं से ग्रहण कर आप आगे अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। जब आप उन कार्यों को क्रियान्वित करते हैं तो वहाँ आपके विशेष आंतरिक ताकत का समावेश नजर आता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में 12 के 12 भाव में कहीं भी सूर्य तुला राशि पर यानी कि नीच का अगर होकर बैठा हुआ है तो वह आंतरिक रूप से कमज़ोर करता है। अनायास मन में भय का समावेश बना रहता है। किसी भी नूतन काम को करने में या कुछ भी कहीं भी निर्जन स्थान में जाना या अपने आप को हर स्थान पर हर जगह पर अपने आप को अकेला महसूस करना, डरा हुआ महसूस करना, यह एक सूर्य की नीच की पहचान होती है। अगर आपकी वास्तव में कुंडली में इस प्रकार का योग है, 12 के 12 घरों में 12 के 12 भाव में कहीं भी सूर्य नीचस्थ राशि का होकर बैठा है तो उसका निवारण जरूर कीजिए। सर्वप्रथम उचित यही है कि अपनी कुंडली का आकलन किसी विद्वान ज्योतिष द्वारा जरूर करवाएं। इसके अलावा सरल उपाय जो आप कर सकते हैं वह है आदिशक्ति जगदम्बा जी की साधना। वह शक्ति है जो आपको जीवन को आधार प्रदान करती है। मातृ शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो हर भय को समाप्त करने में सक्षम है। हमारे पास एक अलौकिक ग्रंथ जिसे हम श्री दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, उसमें अनेकों स्तोत्रों का आवरण हमारे को मिलता है। आदि शंकराचार्य जी द्वारा हमें कई प्रकार के उसके अंदर स्तोत्रों का समावेश करा हुआ मिला हुआ है। उस शक्ति को हमने आत्मसात करना है। चाहे वह स्तोत्र सतनामावली हो, देवी के 108 नाम, चाहे अर्गला स्तोत्र हो, चाहे तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का स्तोत्र हो, चाहे सिद्धकुंज का स्तोत्र हो, किसी भी एक स्तोत्र को आप अपने नियमित दैनिक दिन पूजा के दिनचर्या में आप सम्मिलित कर लीजिए। धीरे धीरे उस स्तोत्र को लयता से आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए और धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि आपका सूर्य के नीच का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हालांकि उससे संबंधित दान पुण्य पूजा पाठ और भी कई क्रियाकलाप हैं, लेकिन एक ये सरल उपाय है जो घर बैठे आप कर सकते हैं। आंतरिक साधना को जरूर आप प्रबलता दीजिए, क्योंकि अगर भय अंतर से उत्पन्न हो रहा है तो उसका निवारण भी अंतर से ही करना होगा। आगे और विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके इस सहयोग से हमें प्रेरणा मिलेगी, हम आगे और अच्छे वीडियोज़ आपको बनाकर सम्मिलित करेंगे। नमः शिवाय।